जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं गुफरान जिलानी। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। लैंग्वेज टीचिंग का ये जो टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग या भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। CTET के हर एग्ज़ाम में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों पेपर में एक एक सवाल हर साल ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए अब हम सीधे अपने टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। सबसे पहले हम भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि भाषा अधिगम या लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन का मामला है, भाषा अर्जन का जो है, जब किसी भाषा को बिना किसी सिस्टमेटिक प्रोसेस के नेचुरल सेटिंग में सीखते हैं, वो जो होता है वो लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अर्जन कहलाता है। एक बार फिर आप गौर से इसकी परिभाषा को सुन लीजिए। जब किसी भाषा को बिना किसी सिस्टमेटिक प्रोसेस के नेचुरल सेटिंग में स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से सीखा जाता है, उसको लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अर्जन कहते हैं। अब हम देखते हैं भाषा अधिगम या लैंग्वेज लर्निंग को। जब किसी भाषा को प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से सीखा जाता है तब उसको लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है। यानी जब किसी भाषा को प्रॉपर तरीके से सप्रयास सीखा जाता है, वैसी भाषा को भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की परिभाषा को जानने के बाद अब कुछ हमारे पास की पॉइंट है। इस की पॉइंट के ज़रिए हम भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भाषा अर्जन होता है वो जन्मजात क्षमता होती है। नॉम चॉम्स्की ने भाषा के संबंध में कहा था कि बच्चा अंतर्निहित भाषाई कौशल या क्षमता के साथ पैदा होता है। उसी से ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि बच्चों के अंदर भाषा के सीखने की जो है क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। यानी कि जो भाषा अर्जन होगा वो जन्मजात होगा। जैसे ही बच्चा जन्म लेगा उसके अंदर भाषा अर्जन की क्षमता जो है ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन में होती है। लैग एक कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको चॉम्स्की ने ही दिया था। उसने कहा था कि बच्चों के ब्रेन में, दिमाग में एक डिवाइस होती है जो ऑटोमेटिकली भाषा को सीख लेती है। उसके बाद हम जब लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं, भाषा अधिगम की बात करते हैं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो लैंग्वेज लर्निंग है वो कौशलों का प्रयोग है और अभ्यास होता है। जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो उसके स्किल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लैंग्वेज लर्निंग में आता है। उसके बाद हम देखते हैं जो भाषा अर्जन है वो सहज, स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से होता है। भाषा का जो अर्जन होता है वो सहज रूप से होता है, स्वाभाविक रूप से होता है और प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन जब हम भाषा अधिगम की बात करते हैं तो इसको सीखने के लिए हमको कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। हम इसको नेचुरल सेटिंग में नहीं सीख पाते हैं, लेकिन इसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन में नेचुरल सेटिंग में बिना किसी प्रयास के हम सीखते हैं। उसके बाद जो है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, इसका संबंध जो होता है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से होता है। किसी बच्चे की जो मातृभाषा होती है या उसकी जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो भाषा अर्जन होती है, लेकिन जो द्वितीय और तृतीय भाषा होती है वो भाषा अधिगम कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो भाषा अर्जन का जो मामला है वो अचेतन प्रक्रिया है, यानी कि अनकॉन्शियस प्रोसेस है। एक्विजिशन जो होता है वो अनकॉन्शियस प्रोसेस में होता है, लेकिन जो लर्निंग होता है वो कॉन्शियस प्रोसेस में होता है। ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है। इसको सीखने के लिए उसको कॉन्शियस होना पड़ेगा, प्रॉपर सेटिंग होती है, प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। ये प्राकृतिक वातावरण में या आसपास के वातावरण से इसको सीखते हैं, मतलब नेचुरल सेटिंग में, और जो आसपास का जो आपका नेबरहुड है उस नेबर से सीखते हैं। जैसे घर है, परिवार है, दोस्त है, पड़ोस है, इन सब चीज़ों से आप भाषा का अर्जन करते हैं
लेकिन जो भाषा अधिगम होता है वो एक कृत्रिम वातावरण में होता है या संस्थागत होता है। जैसे कोई कोचिंग सेंटर है, विद्यालय है, टीचर हैं, पाठ्यपुस्तक हैं आदि है, तो कोई ना कोई संस्थागत तरीके से एक प्रॉपर सेटिंग में ये जो भाषा अधिगम है वो होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो भाषा अर्जन का मामला है ये अनौपचारिक रूप से होता है। उसके बाद जो भाषा अर्जन है वो औपचारिक रूप से होता है, ये अनौपचारिक रूप से नहीं होता है, इसको हम कॉन्शियसली सीखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो भाषा अर्जन है उसके लिए व्याकरण या कोई नियम आवश्यक नहीं होते। जिस तरीके से आप देखते हैं कि कोई बच्चा पैदा होता है और जब वो धीरे धीरे बोलना सीखता है तो वो किसी ग्रामर को नहीं जान रहा होता है, वो उस भाषा के किसी नियम को नहीं जान रहा होता है, बावजूद इसके वो भाषा सीख जाता है। इसलिए भाषा अर्जन के लिए व्याकरण या किसी नियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम भाषा अधिगम करते हैं तो उसको सीखने के लिए किसी नियम या व्याकरण की आवश्यकता होती है। उसके बाद विद्यालय जाने से पूर्व जो है भाषा का अर्जन हो जाता है। जब बच्चा विद्यालय जाने वाला होता है या जाने लगता है उससे पहले ही वो किसी भाषा को यानी कि अपनी क्षेत्रीय भाषा या अपनी मातृभाषा को वो अर्जन कर चुका होता है, अर्जित कर चुका होता है। उसके बाद जो है जब हम भाषा अधिगम की बात करते हैं तो ये विद्यालय या संस्थान में जाने के बाद वो सीखता है। जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से CTET के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में सवाल पूछने का ट्रेंड है। एक सवाल तो रहता ही रहता है। उम्मीद है कि आपने भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा और इससे संबंधित जो भी सवाल आपके सामने आएंगे अब आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद।